सामाजिक संस्था माय होम इंडिया द्वारा नई दिल्ली में लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे जयंती और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशेष विचार गोष्ठी व श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, वर्तमान शिक्षा प्रणाली, ओटीटी कंटेंट और युवाओं के मार्गदर्शन पर गहन मंथन हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माय होम इंडिया के संस्थापक भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने तिलक और साठे जी के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंग्रेजों ने मैकाले की शिक्षा नीति सिर्फ अपने प्रशासनिक तंत्र के लिए लागू की थी। उन्होंने कहा, तिलक जी ने उस दौर में ही भारतीय संस्कारों वाली शिक्षा के महत्व को समझा और पुणे में स्कूल की स्थापना की। दुर्भाग्य से आजादी के बाद 70 सालों तक रही कांग्रेस सरकारों ने इस दिशा में काम नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति लागू कर देश पर बड़ा उपकार किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने युवाओं में संस्कारों के क्षरण और हालिया आंदोलनों के दौरान इस्तेमाल की जा रही अभद्र भाषा पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, केवल सरकार के प्रयासों से नशा खत्म नहीं होगा, पूरे समाज को आगे आना होगा। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जा रही अश्लीलता, असफलता, हिंसा और अभद्र भाषा एक प्रकार का मानसिक नशा है। सिर्फ चेतावनी लिख देने से किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। जिस तरह स्वच्छता अभियान जरूरी है, उसी तरह मानसिक स्वच्छता पर भी काम करने की जरूरत है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद व पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने माय होम इंडिया के 21 सालों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज की जेनजी को नकारात्मकता और भ्रम से बचाकर भारत की वास्तविक संस्कृति तथा लोकमान्य तिलक व अन्नाभाऊ साठे जैसे महापुरुषों के विचारों से जोड़ना बेहद जरूरी है। माय होम इंडिया के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील देवधर साहब हैं। देवधर साहब, जिस तरह से आज दो महापुरुषों के बारे में एक जयंती, एक पुण्यतिथि है, तो आज के जेनजी को इनसे क्या सीख लेने की जरूरत है? देखिए, ये जेनजी शब्द अनावश्यक चढ़ाया हुआ शब्द है। युवा पीढ़ी कही, युवा पीढ़ी, सभी लोग युवावस्था में एक ऐसी मानसिकता में रहते हैं कि जो पिछली पीढ़ी के साथ उनका संघर्ष होता है, ये पहले से होता आ रहा है। आपने वो राज कपूर की फिल्म कल आज और कल देखी होगी, उसमें ये संघर्ष दिखाया है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए एक तो ऐसा कुछ शब्द को बड़ा करके उसको बहुत सर पे चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये युवावस्था है और ये युवावस्था ये सदियों से रही है और युवावस्थाओं का विद्रोही जो एक मूड रहता है वो सदियों से रहा है। कोई आज नई बात हुई है ऐसा मुझे नहीं लगता। ये थोड़ा और ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि जो सोशल मीडिया आया, कि लोगों के हाथ में उस उम्र में जो गंदी इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए उस उम्र में आना शुरू हुआ और इन्फॉर्मेशन का गहराई में जाकर उसका आकलन करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। कुछ आ गया, उसको मान लिया, फॉरवर्ड कर लिया, बोलना चालू हो गया। उसके कारण ये निगेटिव इफेक्ट होने लगे। इशू जेन्युइन था। जेन्युइन इशू के लिए ऑर्गेनाइज करने वाले जो थे वो उस प्रकार के लोग नहीं थे, लेकिन उनके गलत नेतृत्व में बहुत बड़े जेन्युइन युवा वहां पर आए। लेकिन जो गलत लोग थे उन्होंने बहुत गलत मैसेजेस दिए, जिसके बारे में बहुत गुस्सा समाज में है। प्रधानमंत्री के बारे में जिस प्रकार से गंदी गालियां वो भी देश की बेटियों ने दी, तो सारा देश शर्मसार हुआ, गुस्सा था। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी की महानता को मानता हूँ कि जो संस्कृत सुभाषित मैंने कहा, नरस्याभरणम रूपम रूपस्याभरणम गुणः गुणस्याभरणम ज्ञानम ज्ञानस्याभरणम क्षमा, कि रूप पुरुष का अच्छा होना, गुणवान होना, ज्ञानवान होना, रूप गुण ज्ञान के बाद में क्षमाशील होना, ये जो महानता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है ये उन्होंने कल दिखाई और एक वीडियो में उन्होंने देश का मूड बदल दिया। यही उनकी महानता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ माय होम इंडिया के संस्थापक सुनील देवधर साहब। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल साहब हैं। विजय गोयल साहब, किस तरह से हमारा जेनजी है, क्या मैसेज देंगे? अब जंतर मंतर आपने उदाहरण देखा उसका। देखिए, एक मैसेज ये है कि सरकार को, सोसाइटी को और जो सोसाइटी में जो लोग हैं उनको आज युवाओं से लगातार संवाद करने की ज़रूरत है और उनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पीढ़ी में एक नया बदलाव आया है। दूसरी तरफ ऑनलाइन सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं जिसके कारण कंटेंट जो है वो अच्छा परोसा नहीं जा रहा है। तो जाहिर तौर पर
प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं, उनकी जो स्कीम्स आ रही हैं, उसमें केवल हमको ये कह के नहीं बचना पड़ेगा मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो तभी मुमकिन है जब सारे देश की जनता उनको खड़े होकर सहयोग करे। तो आज जो दो महापुरुषों के बारे में, लोकमान्य गंगाधर तिलक और साठे जी के बारे में विचार रखे गए हैं, वो इसलिए रखे गए हैं ताकि हम लोग महापुरुषों से प्रेरणा लगे। हमारी कथनी और करनी के अंदर फर्क नहीं होना चाहिए। जिस तरह से गोयल साहब, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, लगातार आपकी सरकार पर प्रधानमंत्री पर हमले कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? उनकी यही राजनीति है, वो यही करेंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो धन्यवाद। विजय गोयल साहब हैं जो साफ तौर से युवाओं को संदेश दे रहे हैं। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज।